Students, next topic in our chapter is the force acting on a current carrying conductor placed in magnetic field. तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना है, प्लेस करना है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्ट होता है। उस फोर्स को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसा कि हम लास्ट कुछ वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम जैसे कि हमने एक एक्टिविटी की थी जो कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जो हमने सबसे पहली एक्टिविटी की थी ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि एक करंट कैरिंग कोई कंडक्टर होता है और इसके पास अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं या फिर कंपास नीडल को रखते हैं तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये नीडल क्या होती थी, डिफ्लेक्ट होती थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके पास कोई ना कोई मैग्नेट है। मैग्नेट होने का मतलब क्या है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की तरह क्या करता था स्टूडेंट, यहाँ पर बिहेव करता था, क्योंकि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। इस चैप्टर में हमने यही किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्टूडेंट वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्या होगा, अट्रैक्ट या रिपेल होगा, यानी वहाँ पर किसी ना किसी तरह का फोर्स एक्सर्ट होगा। तो उसी फोर्स के बारे में स्टूडेंट हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें हमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर यूज़ करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टैंड है, यहाँ पर हमारा के पास एक बैटरी है, एक की हमने यूज़ की है। इस बैटरी से मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है, इस तरीके से स्टैंड पर हमने लगाई हुई है, और ये एक कंडक्टिंग रोड है, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में क्या है स्टूडेंट, फ्लो हो रहा है ऐसे, और फिर करंट इस तरीके से जा रहा है नेगेटिव की तरफ। यानी ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर करंट कैरिंग वायर है, जिसमें एक ए बी जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करना है, ऑब्जर्व करना है। और स्टूडेंट ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर हमारा ये इस तरीके से है, यानी ये इस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो कंडक्टर है कुछ इस तरीके से बाहर है, प्लेन ऑफ पेपर के ऐसे बाहर की तरफ है, ओके। और ये हमने एक स्टूडेंट क्या लिया है, एक मैग्नेट यूज़ की है, जिसका ये पोल क्या है स्टूडेंट, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ पोल है। इस शेप की मैग्नेट को हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको हम, हॉर्स शू मैग्नेट। ये हमारा स्टूडेंट क्या है, ये हॉर्स शू मैग्नेट, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसमें ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है हमारा, साउथ है। तो इस नॉर्थ साउथ के का इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से जाएगी साउथ की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे कह सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन से बाहर की तरफ है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो हमें क्या दिखता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, ये इस तरीके से अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमने जब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, यानी करंट की डायरेक्शन ऐसे क्या है स्टूडेंट, इसका मीनिंग कि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे है हमारा, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर है, और ये करंट हमारा इस तरीके से बाहर की तरफ हमें मिल रहा है,
तो स्टूडेंट हम इस एक्टिविटी को करते हैं तो यहाँ पर जो ये फोर्स हमें इस डायरेक्शन में मिला, इस लेफ्ट डायरेक्शन में हमें क्या मिला, फोर्स मिला। तो जो ये फोर्स की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट वो डिपेंड करती है कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या है, मान लीजिए हम इसको समझ सकते हैं, जो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स exerted upon a current carrying conductor placed in an external magnetic field depends on, यानी जो ये जो फोर्स हमें ऑब्जर्व हुआ इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की जो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट? सबसे पहला फैक्टर है द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये जो कंडक्टर की जो डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर में, एक तो इस पर डिपेंड करता है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को ऐसे रखते हैं तो फोर्स मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, जैसा कि अभी हमने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं तो यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, अपोजिट हो जाती है। और जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कंडक्टर हैज़ बीन प्लेस्ड, यानी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की है इसकी डायरेक्शन को भी अगर स्टूडेंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो भी हमारा जो फोर्स की डायरेक्शन होती है क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, और करंट की मान लीजिए डायरेक्शन ये थी, तो अगर इस डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो अगर मैं यहाँ पर इस मैग्नेट को क्या करो, चेंज कर दो, इस मैग्नेट को क्या कर दो, चेंज कर दो, यानी ये वाला हिस्सा नॉर्थ कर दें और ये वाला हिस्सा साउथ कर दें, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट, यानी जो फोर्स मिलता है, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, इस तरीके से अपोजिट हो जाती है, यानी फोर्स की डायरेक्शन भी हमें ऐसे मिलती है। तो स्टूडेंट ये जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। कहने का मतलब क्या है, अगर हम करंट को चेंज करते हैं और मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी हमें क्या मिलती थी स्टूडेंट, अलग ही मिलती थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है फोर्स की डायरेक्शन को बताता है, कब, जब हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हो। परपेंडिकुलर रखने का मतलब है स्टूडेंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि हमने कहा था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से परपेंडिकुलर है ऐसे प्लेन ऑफ पेपर के, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। तो देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर और ये जो करंट है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों क्या हो स्टूडेंट, 90 डिग्री पे हो। ये हमारा क्या हो स्टूडेंट, 90 डिग्री का ये वाला एंगल यहाँ पर हुआ, क्योंकि करंट ऐसे है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो स्टूडेंट इस तरीके की स्ट्रक्चर जब होती है तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन हमें बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये एक स्टेटमेंट बताता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ इट स्टेट्स दैट इफ थंब, forefinger and central finger of left hand are stressed in mutually perpendicular direction। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, इट स्टेट्स दैट इफ थंब, ये थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, यानी ये इस तरीके से हमारा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या होने चाहिए, हमारे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्या है, जो ये thumb, forefinger and the central finger are perpendicular to the
स्ट्रेच्ड इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ये क्या होने चाहिए, इस तरीके से हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम ऐसे कह सकते हैं स्टूडेंट। तो उस केस में एंड दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर फिंगर है, ये जो फिंगर है हमारी, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट्स होनी चाहिए स्टूडेंट, ये पॉइंट होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये किसकी डायरेक्शन देगा स्टूडेंट, ये फील्ड की डायरेक्शन देगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो ये सेंट्रल फिंगर है स्टूडेंट, ये किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करें। ये किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करे, करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। तो जो ये थंब होगा स्टूडेंट, वो किस डायरेक्शन में पॉइंट होगा, ये होगा फोर्स की डायरेक्शन में जो कि उस कंडक्टर पर एक्ट हो रहा है। यानी जो ये थंब होगा स्टूडेंट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो ये किस डायरेक्शन को शो करेगा स्टूडेंट, ये थंब हमारा फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ये किस डायरेक्शन को शो करेगा स्टूडेंट, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो स्टूडेंट इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता था, इट स्टेट दैट इफ द थंब, forefinger and the central finger of the left hand are stretched in the mutually perpendicular direction, that the forefinger points in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of the current passing through the conductor, then the thumb points in the direction of force exerted on the conductor। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये मिडल फिंगर या फिर सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, तो जो हमारा थंब होगा स्टूडेंट, वो किसकी डायरेक्शन देगा, ये देगा हमें फोर्स की डायरेक्शन। तो स्टूडेंट ये जो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा था स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे, नॉर्थ से साउथ, तो हम इस फिंगर को, ये जो हमारी फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। और जो करंट कैरिंग कंडक्टर स्टूडेंट, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, यानी करंट हमारा कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है। तो करंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ऐसे ऊपर की तरफ हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट क्या था, ऐसे ऊपर की तरफ था। तो जो हमारा थंब हुआ स्टूडेंट, थंब किस डायरेक्शन में गया, हमारा इस डायरेक्शन में। यानी हमारा थंब क्या देगा, इस फोर्स के डायरेक्शन हमें पॉइंट करके देगा। यानी अगर हमारा करंट ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो हमारा जो थंब होगा स्टूडेंट किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके फोर्स की डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, देखो मान लीजिए हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, इस तरीके से मान लीजिए हमने ये नेगेटिव किया और ये पॉजिटिव, तो हमारा करंट इस तरीके से हमें मिलेगा और ये करंट हमें मान लीजिए इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जानी चाहिए, हमारी चेंज हो जानी चाहिए। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे इनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन कैसे, ऐसे इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वही ऊपर की तरफ है। तो देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट हमारा इनवर्ड है, करंट हमारा कैसे हुआ, इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड हुई इस डायरेक्शन में, करंट हमारा ऐसे इनवर्ड है। तो देखो हमारा थंब कहाँ गया स्टूडेंट, थंब इस बार हमारा इस साइड में हमें मिल रहा है, राइट साइड में हम कह सकते हैं। यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारी फोर फिंगर हुई, करंट हमारा मिडल फिंगर के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ है, तो हमारा ये थंब किस डायरेक्शन को शो करता है स्टूडेंट, फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो इस डायरेक्शन में ऐसे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, फोर्स मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट पिछले केस में जब करंट ऐसे था तो फोर्स इस डायरेक्शन में था, और यहाँ पर करंट को चेंज किया तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगा स्टूडेंट,
चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है ये क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन बताता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। इसी तरीके से स्टूडेंट आप ट्राई कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से चेंज होगा, आप ये ट्राई कर सकते हो, दोनों को चेंज कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट हमें बस एक बात ध्यान रखना है कि करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चाहिए, ऐसे परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं होने चाहिए, इस तरीके से परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, फोर्स मिलेगा। और स्टूडेंट अगर मान लीजिए जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच में 0 और 90 के अलावा कोई और एंगल हो तो स्टूडेंट वहाँ पर फोर्स तो लगता है लेकिन वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है और ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये 90 डिग्री पर ऐसे है या फिर 90 डिग्री पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, मैक्सिमम फोर्स मिलता है। और अगर इस तरीके से दोनों सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, जीरो फोर्स मिलता है। और अगर 0 और 90 के बीच में इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए 0 पर हमें क्या मिलता है, मिनिमम फोर्स, 0 एंगल होगा तो मिनिमम फोर्स मिलता है। और जब 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में एंगल तो हमें स्टूडेंट क्या मिलता है, मैक्सिमम फोर्स मिलता है। और इस तरीके से जैसे जैसे हम ऐसे एंगल को इंक्रीज करते हैं तो ये 90 तक पहुंचते हुए हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, मैक्सिमम फोर्स। यानी हम कह सकते हैं 0 से 90 के बीच में इन एंगल्स पर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन किसी और एंगल पर हुए 0 और 90 के अलावा, ये 0 और 90 के अलावा, तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट मैक्सिमम फोर्स नहीं मिलता। मैक्सिमम फोर्स हमें कब मिलता है, जब ये 90 डिग्री पर होता है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री पर जब दोनों रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री पर होंगे, तभी हमें स्टूडेंट क्या, उसी के बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है इस चैप्टर में।